सुभाष घई जी द्वारा निर्देशित ताल फिल्म जो आई थी 1999 में भारतीय सिनेमा की एक ऐसी संगीतमय प्रेम कहानी है जिसने न केवल अपनी भव्यता से बल्कि अपने रूहानी संगीत से भी दर्शकों का दिल जीता। आइए सुनते हैं मूवी का रिव्यू। यह फिल्म संगीत, महत्वाकांक्षा और वर्ग भेद के बीच उलझे मानवीय रिश्तों की एक खूबसूरती से बुनी गई दास्तान है। कहानी की शुरुआत होती है चंबा की वादियों से, जहां एक अमीर व्यवसायी जगमोहन मेहता यानी अमरीश पुरी अपने बेटे मानव यानी अक्षय खन्ना के साथ छुट्टियां बिताने आते हैं। वहां मानव की मुलाकात एक लोक गायक तारा बाबू यानी आलोकनाथ की बेटी मानसी ऐश्वर्या राय से होती है। मानसी की सादगी और उसकी कला मानव को उसका दीवाना बना देती है और दोनों के बीच प्यार पनपने लगता है। जब जगमोहन मेहता को इस रिश्ते का पता चलता है तो वे मानसी के परिवार की कम सामाजिक स्थिति के कारण इसका विरोध करते हैं। तारा बाबू और मानसी जब शादी का प्रस्ताव लेकर मुंबई जाते हैं तो मेहता परिवार उनका अपमान करता है। मानसी को सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब उसे लगता है कि मानव ने उस अपमान के दौरान अपने परिवार का पक्ष लिया। आहत होकर मानसी मानव से रिश्ता तोड़ देती है और अपने पिताजी के साथ चली जाती है। मुंबई में मानसी की मुलाकात एक प्रसिद्ध संगीत निर्माता विक्रांत कपूर यानी अनिल कपूर से होती है। विक्रांत उसकी प्रतिभा को पहचानता है और उसे स्टार बनाने का संकल्प लेता है। विक्रांत की मदद से मानसी एक बड़ी पॉप स्टार बन जाती है। इस दौरान विक्रांत को मानसी से प्यार हो जाता है और वह उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए। मानसी अपने अतीत को भुलाने की कोशिश में उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। फिल्म के अंत में जब विक्रांत यानी अनिल कपूर और मानसी यानी ऐश्वर्या राय की शादी होने वाली होती है तब मानव फिर से मानसी की ज़िंदगी में आता है और वह उसे अपने परिवार की गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है और अपने सच्चे प्यार का सबूत देता है। विक्रांत को एहसास होता है कि मानसी का दिल आज भी मानव के लिए धड़कता है। एक बड़े दिल वाले कलाकार की तरह विक्रांत खुद पीछे हट जाता है और मानसी को मानव के पास जाने के लिए प्रेरित करता है। अंत में मानसी और मानव यानी अक्षय खन्ना का मिलन हो जाता है। निर्देशन और फिल्मांकन की बात करें तो सुभाष घई जी को शोमैन कहा जाता है और ताल इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने चंबा की प्राकृतिक सुंदरता और मुंबई की आधुनिक चमक को बहुत ही बारीकी से पर्दे पर उतारा है। फिल्म का हर फ्रेम एक पेंटिंग की तरह लगता है। अब बारी है अभिनय के बारे में जानने की, तो ऐश्वर्या राय जी का अभिनय, यह फिल्म उनके कैरियर का मील का पत्थर साबित हुई। मानसी के किरदार में उनकी मासूमियत और बाद में एक स्टार के रूप में उनका आत्मविश्वास देखते ही बनता है। बारी है अक्षय खन्ना के अभिनय के बारे में जानने की, तो अक्षय ने एक शांत और गहरे प्रेमी के रूप में बहुत ही परिपक्व अभिनय किया है। उनकी आंखों की खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। अनिल कपूर जी के अभिनय के बारे में, उन्होंने विक्रांत कपूर के रूप में फिल्म में जान फूंक दी है। उनका ऊर्जावान अभिनय और स्टाइल इस फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष है। अमरीश पुरी जी के अभिनय की बात कहें तो उन्होंने भी बहुत अच्छा अभिनय किया है। अब बारी है संगीत की, तो AR रहमान साहब का संगीत इस फिल्म की आत्मा है। ताल से ताल मिला, इश्क बिना और नहीं सामने जैसे गाने आज भी कालजयी हैं। आनंद बख्शी साहब के लिखे बोल संगीत के साथ मिलकर एक जादू पैदा करते हैं। पुरस्कार और उपलब्धियों की अगर बात करें तो फिल्म ताल ने उस वर्ष के लगभग सभी प्रमुख पुरस्कार समारोहों में धूम मचाई थी। फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का AR रहमान साहब को, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अनिल कपूर जी को, सर्वश्रेष्ठ गीतकार आनंद बख्शी साहब को और सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का अलका याग्निक जी को ताल से ताल मिला गाने के लिए, और सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी का पुरस्कार कबीर लाल जी को। आईफा पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता
और सर्वश्रेष्ठ गीतकार सहित कई तकनीकी पुरस्कार, जी सिने पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का। रेटिंग की बात करें तो हमारी तरफ से है 5 में से 4 स्टार। यह फिल्म केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि संगीत की एक ऐसी यात्रा है जिसे हर सिनेमा प्रेमी को कम से कम एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। मूवी का रिव्यू अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद इसे पूरा सुनने के लिए। नेक्स्ट किस मूवी का सुनना चाहते हैं कमेंट में